देना। जितनी तिल के दाने तुम्हारे हाथ में छप जाएं और दूसरे धर्म का व्यक्ति उतनी बार भी अपने बाप का सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर विश्वास नहीं कर। धर्म विरोधी कुठाराघात कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप इनकी ठटली बात। रावतपुरा सरकार, दंदरुआ सरकार और बागेश्वर बालाजी सरकार, तीन शक्तियों का मिलन का यही है कि अब जो है त्रिगुणातीत हो गए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। यही कहेंगे कि पूरे विश्व का मंगल हो, विश्व का उनको मोटा रुपया आता है तो टारगेट करते हैं कि वर्तमान में किसके पास लोग हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने के लिए ये दो कौड़ी के नचैया इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इनकी ठटरी, इनका बहस करना चाहिए। उनको सेम टू यू कहेंगे पहले नंबर, आपको भी सेम टू यू कहेंगे और ये चलता रहेगा। धर्म और अधर्म की लड़ाई है। सनातन की यात्रा जब कोई भी प्रारंभ करता है तो इस भारत देश में आदिकाल से जब लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, उस वक्त भी एक धोबी ने टिप्पणी भगवान पर की थी और उस वक्त भी आदि गुरु शंकराचार्य को नहीं छोड़ा। भारत का मान बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद नहीं छोड़ा, उन पर भी आरोप लगाए। आदिकाल से और अधर्म की यात्रा में जो का कार्य करता है उसे निश्चित फंसाया जाता है। आरोपों को हम यही कहेंगे कि उनको अपना काम करने दो। दिलखंडी भावनात्मक शब्द है, ठटरी न मारे तो का हुई काम। ये जो बुंदेली शब्द है, माता ने लड़का की हो गए ठटरी में चुका है, बोलो मजाक के लड़का यस नो जवाब दीजिए। नहीं चाहती ना तो प्यारे भैया मोरो राजा, ये भावनात्मक शब्द है। उनका की ठटरी नौबारी, ठटरी उनकी बारी जो अधर्मी हो, अधर्मी की ठटरी बारना हमारे शास्त्र में सही है, आतताई बधारना। जितनी तिल के दाने तुम्हारे हाथ में छप जाएं और दूसरे धर्म का व्यक्ति उतनी बार भी अपने बाप का सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर विश्वास नहीं कर। धर्म परिवर्तन क्या अपराध है? बहुत बड़ा है। वैसे भारत में वर्तमान में यही चल रहा है। अब तो हमने आदिवासियों के बीच में जाकर के कथा करना प्रारंभ किया। इसकी रोकथाम कैसे होगी? इसकी रोकथाम यही होगी कि हम आप सबको निचले स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, पीछे लोग हैं, उनको मंच पर आगे लाना होगा। और ये जो धर्म विरोधी कुठाराघात कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप, इनकी ठटली बात। महाराज जी, यहाँ दो शक्तियों का मिलन हुआ है। बागेश्वर सरकार और दंदरुआ सरकार का मिलन हुआ है, संगम हुआ है। तीन शक्तियों का हो गया। क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहिए? रावतपुरा सरकार, दंदरुआ सरकार और बागेश्वर बालाजी सरकार, तीन शक्तियों का मिलन का यही है कि अब जो है त्रिगुणातीत हो गए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। यही कहेंगे कि पूरे विश्व का मंगल हो, विश्व का। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, डॉक्टर हनुमान श्री दंदरुआ सरकार की जय। सबसे पहले तो संपूर्ण चंबल मंडल के परिक्षेत्र भिंड, दतिया, ग्वालियर, झांसी आदि समूचे क्षेत्र से लोग इस पावन धरा श्री डॉक्टर हनुमान दंदरुआ सरकार के चरणों में हमेशा से जुड़े हैं और कथा में और विशेष रूप से आ रहे हैं। और श्रीमान जी, आपने कहा कि इसके पीछे क्या रहस्य है। पागलपन हमारे प्रति नहीं है, अपितु वर्तमान समय में अब ऐसी सनातन संस्कृति की जागृति आ रही है जिससे जो धर्म विरोधी लोग हैं उनके मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सब हिंदू एक हो रहे हैं। ये उसका पागलपन है, सनातन की धारा का पागलपन है, बागेश्वर बालाजी की खुशबू, उनकी कृपा का पागलपन। और जी, एक नाम के प्रभाव से, एक राम के नाम के प्रभाव से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है जी। पूरे विश्व में अनेक धर्म यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पापाचार, अनाचार, अत्याचार क्यों महाराज जी? धर्म और अधर्म दोनों से हमेशा एक रहे हैं, दोनों हमेशा रहे हैं, कभी एक नहीं हो सके। अधर्म की शून्यता कभी नहीं हो सकती और धर्म की शून्यता कभी नहीं हो सकती। यूं मान करके चलिए, हमारी बुद्धि कहती है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक अधर्म नहीं होगा धर्म को कौन मानेगा, धर्म की महिमा कहाँ होगी। केवल धर्म ही धर्म हो तो फिर कौन बात करेगा, कौन चर्चा करेगा। रामचरितमानस में से आप रावण को हटा दीजिए, फिर क्या आप उतना रस ले पाएंगे। दोनों जरूरी है, विलन भी जरूरी है, हीरो भी जरूरी है। ये हमेशा से आदिकाल से परंपरानुअंतर्गत जो है धर्म और अधर्म की यात्रा चलती आई है। कभी कभी अपना झूठ का प्रभाव प्रभुत्व दिखा करके किसी छोटे परिक्षेत्र में अधर्म आगे बढ़ता है, पर सदैव जय धर्म की हुई, झंडा धर्म का गड़ा। और रही बात कि आपने कहा कि इतने कार्यक्रम हो रहे हैं फिर भी धर्म, अपनी यात्रा, पापाचार सब कुछ जरूरी है। भगवान की लीलाएं हैं, ये भी जरूरी है। भगवान की कथा में धार्मिक लोग जहाँ नृत्य कर रहे हैं वहीं अधर्मी लोगों के मुंह पर मिर्चा लग रहा है। सबसे सरल माध्यम भक्ति का क्या है? सबसे सरल माध्यम साधु संगति, माता पितृ गुरु चरणों की सेवा। इससे सरल कोई भक्ति नहीं।
किस तरह का अधर्म जो आज सामने आ रहा है उसको आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरह का धर्म आज अधर्म सामने आ रहा है जी, वर्तमान समय में सबसे बड़ा अधर्म है सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का। वर्तमान समय में जातिवाद की राजनीति फैला करके धर्म के ऊपर कुठाराघात करने का जो अधर्म बढ़ रहा है, इस पर हमारे भारत के संत ऋषि वो साधु हैं, बुद्ध पुरुष हैं, महापुरुष हैं। चंबल के का सौभाग्य है कि उनके सामने जीते जागते हनुमान जी, बात करने वाले हनुमान जी, स्पर्श भी कर सकते, बात भी कर सकते हैं। हमारी बुद्धि में हमें कई बार उनके अंदर हनुमान जी के दर्शन होते हैं, वो भी वृद्ध हनुमान के दर्शन होते हैं। एक गंभीर मुद्रा में जो हनुमान जी बैठे रहते हैं, एक भक्ति की मुद्रा में जब वो गंभीर बैठे, उस मुद्रा में हम दर्शन करते हैं। उनका जो प्रसाद है हमें हर्ष सहज स्वीकार है। उस साधु के पास जाने से यही होता है, व्यक्ति काममय जाता है और राममय बनकर आता है। देश में युवाओं की बहुलता है। आप धर्म सत्ता पे हैं और लोगों को सदाचार पे ले जा रहे हैं, तो लोगों को सदाचार पे लाने का तरीका तो ठीक है ना, आप तो नहीं बांध देते हैं। हाँ, बहुत जरूरी है ये प्यारे। ये बुंदेलखंडी भावनात्मक शब्द है, ठटरी न बारे तो का हुई है काम। ये जो बुंदेली शब्द है, माता ने लड़का की होके ठटरी का कोनो चाहत के लड़का यस नो जवाब दीजिए, नहीं चाहे दी ना तो प्यारे भैया मोरो राजा, ये भावनात्मक शब्द है। उनका की ठटरी नहीं बारी, ठटरी उनकी बारी जो अधर्मी हो, अधर्मी की ठटरी बारना हमारे शास्त्र में सही है, आतताई बधारना। छोटे से गढ़ा में, छोटे से धाम से शुरू होकर आज इतने विश्व में, देश विदेश में आपकी ख्याति प्राप्त हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये गुरु कृपा है, हो सके तो आप भी पा लेना। गुरु के चरणों में लौटना शुरू कर देना, संतों के चरणों में लौटना शुरू कर देना। स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु कृपा महत्वपूर्ण है। कब आपको रंक से राजा बना दे गुरु, कोई भरोसा। जी, आपने एक टोपी के ऊपर भी एक बोला था कि टोपी वाले भी मस्तक होंगे। आपका एक बड़ा एक मित्र है से, वो भी तो आप टोपी वाला जी। युवाओं का देश है महाराज जी। गलत थोड़ी बोला है महाराज जी, हम असत्य थोड़ी बोल महाराज जी, उसके पीछे कोई ना। हाँ जी, यह विवेकानंद का देश है, यश जी का देश है, Yes. ये युवाओं का देश है। जी। युवाओं की भी चाहिए, युवा समाज पर चलना चाहिए, सन्मार्ग पर कैसे चलें? हमारे भारत के युवा ही भारत की दिशा और दशा बदल सकते हैं। तो युवाओं में ताकत है। भारत युवाओं का देश था, है और सदैव रहेगा। वर्तमान समय में युवा बहक रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता में, पाश्चात्य संस्कृति में। नशा का भी क्षेत्र है। हमने अपनी दृष्टि में जो देखा, अभी कल गए थे जहाँ नदी गांव, वहाँ यज्ञ थी, गोरीलाल कुंजवाल जैसे महाराज जी, मध्य में मथुरा महाराज जी मिले, रावतपुरा महाराज जी ने साढ़ दे, क्या अद्भुत स्थान। यहाँ पर पुआ में तो लीला ही अलग है, डॉक्टर हनुमान में शास्त्री हनुमान जी विराजमान है। तो ये पूरा क्षेत्र प्रभुता प्रभुत्व साधना से भरा पड़ा है। साधन कम है, साधना बहुत है। सनातन धर्म के प्रसार में राष्ट्रीय सरकार का योगदान है। राष्ट्र से, राजनीति से हमारा कोई ज्यादा कनेक्ट नहीं है, इससे हम बहुत बचते हैं। पर राम विश्वनाथ का बापीदा उठाना और उज्जैन महाकाल का कुंभ अच्छा है। पार्टी को हमें क्या लेना, हम किसी पार्टी वोटर नहीं, हम तो राम के सपोर्टर। अगर वो ऐसा है तो है। महाराज जी, आपका राजनीति से कोई देना नहीं है, क्यों आप प्रीति उन्होंने कुछ भी लगाया बाद उनको सेना कर रहे हैं, हम अपना काम। देश में महाराज जी आप हिंदू बब्बर शेर बता दो। जिस प्रदेश का मंत्री भारत सनातनी संस्कृति का उपासक हो, भारतीय संघ के संतों का हो, भारतीय सनातन संस्कृति को बढ़ाने के अपने छाप को, अपने पद को दाव पर लगाने की क्षमता रखता हो, वो बब्बर शेर ही हो सकता है। हो सके तो आप लोग भी ये काम करिए, अगर आप लोग भी भारतीय सनातनीय संस्कृति के हो तो। महाराज जी, देश मंत्री के बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? साधुवाद है, बहुत जल्दी हमारे ज्ञान वापी वाला हमारा चुकादे में कर्जा डला है। हम भी इस भारत के नागरिक हैं, हम भी वोट देते हैं भैया। महाराज जी लफ्ज़ में हिंदू बेटियों को बताया जा रहा है। शादी की बहुत है अभी तो शांत शादी का मुद्दा। महाराज जी एक सवाल और है। जय किशोरी आई थी अभी, महाराज जी जय किशोरी से भी पूछा गया था कि कहीं नाम चल रहा है। ये सब धन्यवाद की भूमिका निभाने वाले महापुरुष हैं, वो सब अनवरत लगे हुए हैं सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता, सनातनीय संस्कृति के प्रचार के लिए। तो वर्तमान में ये बहुत आवश्यक है और दासान दास लगभग किंचित मात्र सेवा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी लाइन में चल रही है, तो क्या आपकी लाइन वही है? ये
पार्टी की लाइन नहीं है, हमारी खुद की पार्टी है, बागेश्वर बालाजी की है, जिसका नाम है हनुमान पार्टी, जिसका निशान है मुद्दर। वोट फॉर यू माय डियर। सर, धर्म और राजनीति इनका समागम होना चाहिए सर। धर्म और राजनीति, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। पूर्व काल में त्रेता युग में जब राजगद्दी शून्य हो गई, दशरथ जी का शरीर पूर्ण हो गया, राम जी बन गए थे, तब उस वक्त व्यास यानी अष्ट मुनि ने ही उस गद्दी को संभाला था। तो धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं। और रही बात एक, दोनों एक चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बहुत आक है। राजगद्दी पर व्यास गद्दी ही शासन करती है। जब भारत के संतों के चरणों में राजनेता जाएंगे तभी उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, विशुद्ध होगी, तभी वो राष्ट्र के चरित्र का ठीक से निर्माण कर पाएंगे। जी महाराज जी आप सबसे पहले अपने से जोड़ने के लिए लोगों को लहसुन प्याज छोड़ने का बोलते हैं, क्या उसके पीछे शाकाहारी बनो। आजकल बीमारियों की मूल जड़ है गंदा आहार। आहार ही व्यवहार बदलता है। तो सबसे पहले हम आहार पर तीर मारते हैं और आहार की शुद्धि के बाद फिर व्यवहार पर वार करते हैं और व्यवहार के बाद फिर वह सदाचार में आ जाता है। आप पर भी लगातार आरोप लग रहे हैं, राजनीतिक लगातार आरोप लगाते हैं। हाँ जी। और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी विगत वीडियो कुछ वायरल हुए हैं जिसमें आप पर लगातार आरोप लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं जी। उनके लिए क्या कहें? उनको सेम टू यू कहेंगे पहले नंबर, आपको भी सेम टू यू कहेंगे और ये चलता रहेगा। धर्म और अधर्म की लड़ाई है। सनातन की यात्रा जब कोई भी प्रारंभ करता है तो इस भारत देश में आदिकाल से जब लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, उस वक्त भी एक धोबी ने टिप्पणी भगवान पर की थी और उस वक्त भी स्वामी आदि गुरु शंकराचार्य को नहीं छोड़ा, भारत का मान बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद नहीं छोड़ा, उन पर भी आरोप लगाए। आदिकाल धर्म और अधर्म की यात्रा में जो का कार्य करता है उसे निश्चित फंसाया जाता है। आरोपों को हम यही कहेंगे कि उनको अपना काम करने दो। तो कहाँ का फोटो क्या है जी? फोटो वायरल हो रहा है आपका? हमारा तो कोई फोटो नहीं है, उसको चेक वायरल हो रहा है, उसको चेक कीजिए। 6 नवंबर का फोटो है आपका, फेसबुक पे हो रहा है। तो ऐसे फेक लोग बनाते हैं, उसको चेक कीजिए। हम उनसे कहते हैं कि प्यारे बेटा, टीवी या यूट्यूब पर आने वाले जो हीरो है ना, वो सब नकली 2 कौड़ी के हीरो हैं। असली हीरो तुम्हारे माता पिता गुरु स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र और आजाद चंद्रशेखर हैं। उनको मानो, उनकी जीवनी पढ़ो, उनके पद कमलों पर चलो, उनकी आज्ञा पर चलो, तुम्हारी जिंदगी भी 4 चांद लग जाएंगी, खूबसूरत हो जाएगी। कुछ ऐसी नीति में आ रही है जैसे आदि पुरुष था, उसमें हनुमान जी को लुक को ही पूरा बदल दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने उस पर काफी बड़ी आपत्ति, क्योंकि हमने भी ठटरी बारी मुंबई में और फिर बाद में छड़ी नहीं। इस तरीके की फिल्में क्यों बन रही है? इस तरह की फिल्में आदिकाल से ही ये जो है, अभी आपने ही हमारे ऊपर एक कहा था कि आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, ये शुद्ध फंडा है। इन लोगों को फंडिंग इसीलिए दी जाती है कि तुम भारत के संत और भारत की संस्कृति पर निशाना करो। इनको फंडिंग दी जाती है। ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनको मोटा रुपया आता है तो टारगेट करते हैं कि वर्तमान में किसके पास लोग हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने के लिए ये 2 कौड़ी के नचैया इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इनकी ठटरी, इनका बहिष्कार करना चाहिए, इनको इग्नोर करना चाहिए कि इन्हें अजय को डामपुर से बदला गया है, जबकि और सदस्य आप बेटे को देखा तो क्या कहेंगे? अरे जरूर कहा गया, वो समय का अलग अलग चक्र होता है। ये सरकारों का क्षेत्र है, यहाँ सरकार संत महापुरुष भी है, ये संतों का भी क्षेत्र, ये सेवकों का भी क्षेत्र है, भक्ता भी क्षेत्र है। हमने अपनी दृष्टि में जो देखा, अभी कल गए थे जहाँ नदी गांव, वहाँ यज्ञ थी, गोरीलाल कुंजवाल जैसे महाराज जी, मध्य में मथुरा महाराज जी मिले, रामपुरा महाराज जी ने साढ़ दे, और क्या अद्भुत स्थान। यहाँ पर हुआ में तो लीला ही अलग है, डॉक्टर हनुमान में शास्त्री हनुमान जी विराजमान है। तो ये पूरा क्षेत्र प्रभुता प्रबुद्ध साधना से भरा पड़ा है। साधन कम है, साधना बहुत है। सनातन धर्म के प्रसार में राष्ट्रीय सरकार का योगदान है। वर्तमान राष्ट्र से, राजनीति से हमारा कोई ज्यादा कनेक्ट नहीं है, इससे हम बहुत बचते हैं। पर प्रधानमंत्री विश्वनाथ का वापी गदा उठाना और उज्जैन महाकाल का कुंभ अच्छा है। पार्टी को हमें क्या लेना, हम किसी पार्टी वोटर नहीं, हम तो राम के सपोर्टर। अगर वो ऐसा है तो है। लेकिन महाराज जी आपका राजनीति से कोई लेना नहीं है, क्यों उन्होंने कुछ लगाया बाद उनको सहना कर रहे हैं हम अपना महाराज जी